हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रस छंद अलंकार, जो कि 10 एवं 12 दोनों के पेपर में जो है 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आएगा? जिसमें 6 नंबर का आएगा, जिसमें 2 नंबर का रस रहता है, फिर छंद रहता है, फिर अलंकार रहता है। ये सब कितने नंबर? 2-2 नंबर के रहते हैं, जिसमें से पूरा आपका ये 6 नंबर का आएगा। तो ये आज हम तीनों पढ़ने वाले हैं। तो किस प्रकार पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे और इसके उदाहरण देख लेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ले लिया है रस, जैसे 5 रस ले लिए। इसमें से 2 ही आते हैं जो कि पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अभी मैं आपको बुक में दिखा दूंगा। देखिए, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस। इसमें से 2 ही रस आते हैं। वो कौन कौन से हैं अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, रस में होता है भाव। क्या होता है? रस में भाव होता है। तो भाव में सबसे पहले होता है अस्थाई भाव। कौन सा भाव होता है? इसमें सबसे पहले होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? सहृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे मन में जो भाव सोए रहते हैं, जैसे कि खुशी के जो है भाव वो हमारे मन में सोए हैं, डर के भाव है जो हमारे मन में सोए हुए हैं। जब वो कुछ डर या फिर खुशी हमारे सामने आती है तो वो भाव जो है निकल जाता है और हमारे चेहरे पे खुशी दिखती है, मन को खुशी प्राप्त होती है। और हमारे मन में जैसे भय जो है वो सोया रहता है, वो यानी कि वो अस्थाई रहता है। अगर जैसे हमारे सामने भूत आ जाए, भूत की कहानियाँ सुन के हम लोग डर जाते हैं, तो जो भाव है निकल आता है। जो अस्थाई है वो भाव वो क्या होता है? निकल आता है। तो उसे ही कहते हैं अस्थाई भाव। ठीक है। तो आगे देखिए, अस्थाई भाव के बाद है विभाव। अस्थाई भाव के बाद क्या है? विभाव। जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको खुशी मिल गई। खुशी अब किस चीज़ के कारण मिली? अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई चीज़ आपने पापा से मांगी और शाम को पापा ने आपको लाकर वो दे दिया, तो आपको क्या है, मन ही मन अब क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मन ही मन आप खुश हो जाएंगे। तो क्या होगा? जिसके कारण, यानी जिस चीज़ के कारण आपको खुशी मिल रही है, ठीक है, या फिर आप कहीं पे जंगल में जा रहे हैं तो आपके सामने शेर आ गया। अब शेर के कारण आपको डर लग रहा है तो क्या हो गया? विभाव हो गया। और जिसके कारण आपको खुशी मिले क्या हो गया? विभाव। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन ये जो हैं वो विभाव के जो हैं प्रकार हैं। तो आलंबन विभाव वह कारण जिस पर भाव आलंबित रहता है। इसका मतलब कि जैसे शेर हमारे सामने आया, मैंने उदाहरण बताया, शेर हमारे सामने आया तो भाव किस पर आलंबित है? जो हमें डर लगेगा वो किस चीज़ से लगेगा? वह किस पर आलंबित है, मतलब किस पर टिका हुआ है? तो वो शेर पर टिका हुआ है, क्योंकि शेर ही हमारे सामने है जिसके कारण हमें डर लग रहा है। तो क्या हो गया? आलंबन विभाव। देखिए यहाँ पर रोहिताश्वा की मृत्यु पर विलाप करती हुई सैव्या, यानी कि रोहिताश्वा जो थे वो हरिश्चंद्र के बेटे थे। जब जब उनको सांप काट लिया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी माता जो है सैव्या वो रो रही थी। अब यहाँ पर देखिए आलंबन क्या है? आलंबन है रोहिताश्वा। किसके कारण इनको जो है सैव्या को दुख प्राप्त हो रहा है? रोहिताश्वा के कारण दुख प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो इनको दुख का रस है, दुख नामक अस्थाई भाव है, रोहिताश्वा के कारण इनको प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो गया? ये आलंबन हो गया। रोहिताश्वा क्या हो गए? आलंबन। अब उद्दीपन देखिए। उद्दीपन जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त कर दे। मतलब कि जो आलंबन द्वारा उत्पन्न क्या हुआ? शोक। विलाप करते हुए, मतलब वो रो रही है तो उनको दुख है, शोक है। और उसको उद्दीप्त क्या कर सकता है? मान लीजिए कि उनके पति हैं, वो भी मर गए, अचानक से पता चला, उत्तेजना और बढ़ गई। जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त करते हैं। अब मान लीजिए इनके बेटे मर गए और ये और सोच रही हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं ज़िंदगी कैसे काटूंगी, मेरा बेटा नहीं रहा, अब कौन मेरे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो कौन क्या करेगा। तो जो और भाव आ रहे हैं इनके अंदर क्या आ रहे हैं? और भाव आ रहे हैं, जिससे इनका डर और भी बढ़ता जा रहा है कि अब क्या होगा, मेरा बेटा मर गया, ये हो गया। और वो क्या कर रही है? रो रही हैं। क्या रो रही हैं? ठीक है। यानी कि वो रो रही हैं, दुखी हैं। ठीक है। उद्दीपन विभाव जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को क्या कर दे? उद्दीप्त कर दे, मतलब और भी बढ़ा दे। देखिए, सिंह गर्जन, उसका खुला मुंह, जंगल की भयानकता। जैसे आप लोगों ने कहानी में सुना होगा कि डरावनी रात थी, जंगल घना था, हवाएं धीरे धीरे चल रही थी। यानी कि आप लोग कहानी सुन रहे हैं, कहानी में भी ये उद्दीपन विभाव होता है।
यानी कि रियल लाइफ में भी नहीं होता, जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है, कहानियों में होता है, ये जो विभाव होते हैं यूज किए जाते हैं बोलने के तरीके से। जैसे बोला जाएगा डरावनी रात, शेर के दहाड़ने की आवाज़, चलती हवाएं, ये क्या है, वो डर को क्या है, उसकी भयानकता को और भी बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, उद्दीपन, जो उसकी भयानकता को क्या और बढ़ा दे। सिंह गर्जन, आपके सामने शेर आ गया, आप डर रहे हैं और उसने गरज दिया तो आप और भी डरने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डर आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा, आप एकदम कांपने लगेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे है अनुभाव। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अस्थाई भाव और विभाव। विभाव के दो भाग थे, आलंबन और उद्दीपन, और अस्थाई भाव, विभाव। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव ये क्या है, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं के अनुभाव को कहते हैं। मतलब बाह्य चेष्टाएं ये क्या है, तो मतलब बाह्य चेष्टाएं जैसे कि अगर शेर ने गरज दिया, ठीक है, शेर के आप सामने खड़े, आपको डर तो लगा ही, और जब शेर ने गरज दिया तो आपके हाथ कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें लाल पड़ गई। तो ये जो सभी चेष्टाएं हैं, मतलब आप जो चेष्टा करते हो क्या है, वह अनुभाव हैं। उसको क्या कहेंगे, उसको अनुभाव कहेंगे। अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टा, आश्रय मतलब हम लोग, आश्रय मतलब हम लोग, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर क्या होता है, कपकपी होने लगती है शरीर, और जैसे ठंडा पड़ जाता है, डर न लगने लगता है, और दिल धक 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 जल्दी जल्दी करने लगता है। तो यही सब बाह्य चेष्टाएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं, अनुभाव होती हैं। अब संचारी भाव देखते हैं। आश्रय के मन में उठने वाले मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। आश्रय जो है, यानी हम लोग जो हैं, अगर शेर ने दहाड़ दिया और एक कदम आगे बढ़ा, हम लोग सोचने लगेंगे अब हमारा क्या होगा, शेर हमको खा जाएगा, मार देगा, और हमारे फैमिली का क्या होगा, कौन हमारे फैमिली की देखभाल करेगा, क्या करेगा। ये सब जो मनोविकार आते हैं, मन में जो आते हैं क्या, विचार, उसे ही कहते हैं क्या, मनोविकार। यानी मन में जो विचार आते हैं उसे क्या कहते हैं, संचारी भाव। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अस्थाई भाव, विभाव, विभाव के दो रूप पढ़े, आलंबन और उद्दीपन, और फिर पढ़ लिया और पढ़ा अनुभाव, फिर संचारी भाव। अब हम लोग पढ़ेंगे रस, जिसमें हास्य और करुण रस ही हम लोगों को पढ़ना है। मैंने शुरू में आप लोगों को 5 रस के उदाहरण वहाँ पर दिए थे, जिसमें से केवल हम लोगों को हास्य रस पढ़ना है और करुण रस, हास्य और करुण रस पढ़ना है। तो सबसे पहले हास्य रस देखते हैं। हास्य रस और करुण रस आप लोग सोच रहे हैं मैं अपने अलग से कह रहा हूँ बना के, लेकिन ये जो है आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में लिखा है कि पाठ्यक्रम में हास्य रस और करुण रस ही निर्धारित हैं, इसलिए आपको यही पढ़ना है। यही दो आप तैयार कर लेंगे, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो 1 नंबर का ये रहेगा, 1 नंबर का ये रहेगा, दोनों मिला के 2 नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हास्य रस। हास्य रस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पूर्ण तथा हास नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या है, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास। पेपर में आ सकता है हास्य रस का अस्थाई भाव लिखिए तो आप लिख देंगे हास। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पूर्णतया हास नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। यानी जैसे मैंने बताया आपके सामने शेर आ जाए, यानी कि शेर को हटा दीजिए अब वहाँ पर, अब यहाँ पर हास्य रस आ गया। तो अगर मान लीजिए आपके सामने जोकर आ जाए, आपको हंसाने लगे, कई कॉमेडी शो करे, तो आपको जो हंसी आने लगेगी, यानी कि वहाँ पे विभाव रहेगा, अनुभाव रहेगा, संचारी भाव रहेगा। संचारी भाव जो आश्रय के मन में उठता है, अनुभाव जो आश्रय की चेष्टाएं दिखाता है, यानी कि जो हम हंसते हैं। यानी विभाव अनुभाव जो सभी उत्पन्न होते हैं हंसने के बाद, मतलब हम लोग हंसेंगे तो ये सब तो उत्पन्न नहीं होंगे, बाहरी चेष्टाएं, यानी हमारा मुंह खुलेगा, हम लोग हंसेंगे, तो ये सब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से जो पूर्णतया हास नामक, जब ये इन सभी से पूर्ण, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सभी वहाँ पर यूज होंगे, और इन सभी से पूर्ण हास नामक मनोविकार निकलता है, यानी कि हम लोग हंसने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। आप पेपर में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं करुण रस। ठीक है, आगे कौन सा रस है, आगे है करुण रस। तो देखिए करुण रस शोक, इसका क्या होता है, अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव शोक होता है, ये पेपर में आ सकता है। करुण रस का अस्थाई भाव लिखिए तो आप लिख देंगे शोक। शोक नामक अस्थाई भाव,
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती। यानी कि कोई भी रस होगा उसमें विभाव अनुभाव आना उचित ही है। यानी कि विभाव अनुभाव वहाँ पर उपस्थित होंगे तभी तो रस निकलेगा। ठीक है, तो करुण रस की क्या होती, निष्पत्ति होती, मतलब निकलता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, रोहिताश्वा की मृत्यु पर उसकी माँ विलाप करती हुई। यानी कि रोहिताश्वा अगर मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी माँ है जो विलाप कर रही है, यानी शोक, उनको दुख हो रहा है। तो एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, ये पेपर में आप उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण लिखना जरूरी होता है पेपर में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अलंकार। तो सॉरी, आगे हम लोगों को अलंकार नहीं छंद पढ़ना है, इसके बाद छंद के बाद जो है अलंकार आएगा। तो देखिए, चलिए हम लोग छंद देख लेते हैं। छंद क्या होता है? छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। यानी अगर दोहा, सोरठा आदि लिखे जाते हैं ना, तो किसी नियम से लिखे जाते हैं। यानी छंद के कुछ नियम होते हैं, उनको सुव्यवस्थित करके संगीतात्मक, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ जाना है, कहाँ पर तेज चलना है, यही सब लिखे जाते हैं। उसमें अल्प मात्राएं दी जाती हैं। तो ये जो छंद के नियम होते हैं उन्हीं से दोहा वगैरह लिखे जाते हैं। तो क्या करता है? छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। तो आगे देखते हैं, छंद में मात्रा होती है जो लघु मात्राएं होती हैं। जैसे कि दोहा हो गया, कोई दोहा लिखा रहेगा, उसमें पेपर में आएगा कि कोई दोहा लिखा रहेगा, उसमें मात्राएं गिनना रहेगा। तो पहले मैं दिखा देता हूँ। पहले ह्रस्व, जैसे कि अ, ई, उ, री, ये सभी आए तो हम लोगों को लघु मात्राएं लिखना है। जैसे कोई लाइन दिया रहेगा ना, अभी उदाहरण दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। पहले आप लोग इतना समझ लीजिए। अगर कोई जैसे अ की मात्रा रहे, छोटी की मात्रा रहे, छोटा उ की मात्रा रहे और री की मात्रा रहे, तो आप उसको लघु ही लिखेंगे। उसके सामने क्या लिखेंगे? ऐसे पाई खींचेंगे, यानी इसका मतलब होता है लघु। और ऐसे रहेगा तो इसका मतलब होता है गुरु। यहाँ पर देखिए, गुरु मात्राएं भी अभी हम लोग सीखेंगे। तो ह्रस्व जैसे अ, छोटी, छोटा उ, री आदि रहे तो क्या लिखेंगे? लघु। और चंद्र बिंदु वाले, यानी जैसे रंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चांद है, भले से इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लोग गुरु लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर द है तो इसमें द अ, इसमें अ आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? लघु। इसको भी लघु, लघु ऐसा रहे तो लघु लिखेंगे। और जैसे कि यहाँ पर चांद मैंने बताया, यहाँ पर भले से ही ये चंद्र बिंदु है, अगर यहाँ पर आ की मात्रा आ जाता है तो क्या लिखेंगे? गुरु। अब गुरु मात्राएं देख लेते हैं हम लोग। गुरु मात्राएं जो होती हैं, देखिए, गुरु मात्राएं, गुरु मात्राएं जैसे अंग की मात्रा। कौन सी मात्रा? अंग। अंग की मात्रा अगर है, जैसे संत, हंस, रंग, ये सब अगर आए तो क्या होंगी? ये गुरु लिखा जाएगा। यहाँ स है, इसके नीचे ऐसे गुरु बनाया जाएगा, यहाँ पर लघु बनाया जाएगा, यहाँ पर गुरु, लघु ऐसे। अतः है, अ है, यहाँ पर अ है, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पर लघु बनाया जाएगा, यहाँ पर गुरु बनाया जाएगा, ऐसे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर। ये भी गुरु मात्रा में ही आता है। जैसे देखिए, गंध है, क्या है? गंध। यानी कि ये संयुक्त अक्षर है, इसको क्या पढ़ेंगे? एक साथ पढ़ेंगे। जो इसका न और ध रहेगा, इसको हम लोग गुरु लिखेंगे, इसको लघु लिखेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार करना भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तुम्हारे, यह लघु होगा। देखिए, यहाँ पर तू है, यहाँ पर छोटी की मात्रा, ये लघु होगा, गुरु होगा। ये ए की मात्रा है, क्या होगा? ये भी गुरु होगा। ये लघु, लघु ऐसे होगा। ठीक है, वार्णिक छंद। अब देखते हैं हम लोग छंदों के प्रकार। वर्णों की गणना पर आधारित छंद को वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्रवज्जा, मद्रकांता आदि। जैसे कि लेखकों ने अपनी किताबों में लिखा है इंद्रवज्रा, यह एक लेखक की जो है बुक में लिखा गया है। इसमें जो है वार्णिक छंद का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। वर्णों की गणना के आधार पर इसको लिखा गया है। जैसे देखिए, इंद्रवज्रा और मंदाक्रांता आदि क्या है? इसके उदाहरण हैं जो कि वार्णिक छंद में लिखे गए हैं। और मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में क्या क्या लिखे गए हैं? मात्राओं की गणना पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाइयाँ, दोहा, सोरठा, रोला, ये जो आदि लिखे जाते हैं, क्या? मात्रिक छंद के आधार पर लिखे जाते हैं। मतलब मैंने बताया था कि रूल होता है, तो मात्रिक छंद के रूल पे ये लिखे जाते हैं, और वार्णिक छंद के रूल पर ये जो है किताबों में लेखक लिखते हैं। या आगे देखते हैं,
आगे है हमारा मुक्तक छंद। अभी हम लोगों ने वार्णिक छंद मात्रिक छंद पढ़ा। आगे हम लोगों का मुक्त छंद या मुक्तक छंद लिखा रहता है कई जगहों पे, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वर्ण एवं मात्रा के बंधन से मुक्त छंद को मुक्त या मुक्तक छंद कहते हैं। यानी इस समय जो लेखक कवि हैं वो दोहा सोरठा और जो रोला, इसको अगर लिखते हैं तो मुक्तक छंद में ही ज़्यादातर ये लिखते हैं। ठीक है कि ठीक है, आजकल के लेखक हैं जो वो मुक्तक छंद में ही अपने काव्य को, दोहा को, सोरठा को आदि को लिखते हैं। दोहा सोरठा के लक्षण यानी कि मुक्त छंद वहाँ पर रहता है। यानी कि जो लिखते हैं लेखक वो क्या लिखते हैं, मुक्तक छंद ही लिखते हैं ज़्यादातर इस समय के लेखक। और पुराने लेखकों की जो है वो ज़्यादातर वार्णिक छंद में लिखे हैं और मात्रिक छंद में लिखे हैं। अब देखते हैं सोरठा। सोरठा ये पेपर में आता है, रोला और सोरठा। इसमें कहता है मात्रा गिनने के लिए, तो अभी यहाँ पर हम लोग मात्रा गिनेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर कोई दोहा दिया रहे या फिर क्या चौपाई दिया रहे, तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये सोरठा है या फिर क्या है। तो दोहे में जो होता है, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसके द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। और दोहे में द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। मतलब इसका उल्टा होता है दोहा। अब यहाँ पर देखते हैं सोरठा के उदाहरण। तो देखिए अब कैसे गिनना है मात्रा। अभी आप लोगों ने सीखा है, बड़ा रहेगा तो उसको गुरु लिखेंगे। जो सुमिरन सिद्धि होय, मतलब कि देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा क्या है, बड़ा है, तो इसको लिखेंगे गुरु, ऐसे। ठीक है, गुरु लिखेंगे। अब यहाँ पर है सुमिरन, छोटा ऊ है। इसमें इस सा को नहीं गिनेंगे। जब इसमें ऊ की मात्रा लग जाएगी तो इसमें ही नहीं कि सा को लिख दें लघु और इसको ऊ की मात्रा है इसको भी लघु लिख दे, एक बार नहीं। इसमें मात्रा लगाए तो एक ही बार लिखना है। यहाँ पर भी देखिए जब ओ की मात्रा लगा तो एक ही बार इसको लिखना है, ना कि ज है तो इसको लघु लिख दें और ओ की मात्रा इसको गुरु, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा है तो इसको क्या करेंगे, लघु। ये छोटी की मात्रा, इसको भी क्या करेंगे, लघु। र, इस पे र आ रहा है, इसमें इन सब पे जो मात्राएं रहेंगे उसको लघु लघु कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए ये भी लघु हो जाएगा, ये भी लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। और यहाँ पे ई है जो छोटी ही है और इसको भी क्या कर देंगे, लघु कर देंगे। अब कहा क्या है इसमें, कहा है कि इसके प्रथम चरण में 11। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम चरण में 11 मात्राएं हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11, यानी कि ये क्या है, सोरठा है। अब प्रथम चरण में हम लोगों ने देख लिया, अब तृतीय चरण में भी जल्दी देख लेते हैं। द्वितीय चरण हम ये सब कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये क्या हो गया, लघु हो गया, ये भी लघु। ये आ की मात्रा है, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया, लघु। ये भी लघु हो जाएगा, ये लघु लघु लघु, ये सभी तीनों लघु हो जाएंगे। अब मात्रा हम लोग जल्दी जल्दी गिन लेते हैं। 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। इसमें लिखा है इसके द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए इसमें। प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम चरण और तृतीय चरण में, किसमें, प्रथम चरण और तृतीय चरण में क्या होनी चाहिए, 11-11 मात्राएं। और द्वितीय, ये सेकेंड और फोर्थ, इन दोनों में क्या होनी चाहिए, कितनी कितनी, 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। इसमें 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। और इन दोनों में हम लोगों ने चेक कर लिया 11-13 मात्राएं हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं, कराऊ अनुग्रह सोए। अब इसमें देखते हैं एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा, ऊ छोटा ऊ की मात्रा है तो इसमें भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक है। ग्रह, ग्रह यानी यहाँ पर री की मात्रा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक करेंगे, यहाँ पर भी एक करेंगे। ओ की मात्रा यहाँ पर गुरु करेंगे, इसका मतलब है लघु। ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु। अब मात्रा हम लोग गिनते 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10 मात्रा, 9, 1, 10। हम लोगों ने कहीं गलती किया है, 3, 4, 7,
7 3 10। अच्छा, यहाँ पर जो होगा यहाँ नहीं गुरु होगा। री की मात्रा र, ये र की मात्रा है। इसमें बुक में दिया है, इसमें मैंने नहीं लिखा, बुक में दिया है। ये जो होगा ये गुरु होगा। ये क्या होगा? गुरु होगा। तो फिर से हम लोग मात्रा गिन लेते हैं। 3 3 6, 2 8, 2 10, 1 11। यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पर क्या होगा? गुरु होगा। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। यहाँ पर 11 मात्राएं होनी चाहिए, तो यहाँ पर 11 मात्राएं इसके थर्ड चरण में। अब फोर्थ चरण में बोला है कि 13 मात्राएं होती हैं। तो चलिए यहाँ पर छोटी, यहाँ पर जो है ये संयुक्ताक्षर है और इस पर छोटी की मात्रा है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। तो इसमें क्या करते हैं? तो इसमें हम लोग जो करेंगे, देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होना। संयुक्ताक्षर बोला है, यानी संयुक्ताक्षर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें गुरु ही रहेगा। तो हम लोगों को मात्रा देखना नहीं है, इसमें हम लोग गुरु कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर हो जाएगा गुरु, यहाँ पे हो जाएगा लघु लघु, यहाँ पर भी लघु। छोटी यू की मात्रा है, यहाँ पर भी लघु लघु, यहाँ पर भी लघु। इसमें मात्रा हम लोग गिन लेते हैं। 3 3 6, 2 8, 2 10, 3 13, यानी यहाँ पर 13 मात्राएं हैं। यानी कि यह क्या है? एक सोरठा है। ऐसे ही पेपर में आप लोगों को गिनना रहेगा। उम्मीद है आप लोग सीख चुके होंगे कैसे गिनना है मात्राएं। अब हम लोग देखते हैं रोला। रोला यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पर एक रोला दिया हुआ है जो कवि द्वारा लिखा गया है। अब ये कैसे पता चलेगा रोला है? अगर ये पहला चरण है, दूसरा चरण, 3 4 चरण दिए हुए हैं। पहले चरण में ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग गिन के बताएंगे कि ये इसमें कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, हर चरण में, इसमें भी 24, इसमें भी 24 24 24, मतलब हर चरण में इसके 24 ही मात्राएं होती हैं। तो क्या होता है? रोला। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार अब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अलंकार को क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। यानी जो शब्द हैं वो काव्य में प्रयुक्त होते हैं और उनकी जो शोभा है उससे और बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार के 2 भेद होते हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। और पाठ्यक्रम में हमारा दिया है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। यही 3 हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा कि बुक में क्या दिया हुआ है। अब उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार आप लोगों को अच्छे से मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, जहाँ 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुणार्थ के कारण सादृश्य या सामर्थ्य की स्थापना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका मतलब है कि जैसे अगर कहा जाए उसका मुख है जो चांद के समान है, इसका मुख है जो वो क्या है? चांद के समान है। जो चांद है यहाँ पर, और ये है क्या? मुख। इसका मुख है जो वो क्या है? चांद के समान है। तो यहाँ पर जो इसका गुण क्या है? इसकी मुख की सुंदरता। इसकी मुख की क्या है? सुंदरता जो है चांद के समान है। अब देखिए, गुण आदि की सादृश्य या सामर्थ्य। सादृश्य मतलब समान दिखने वाले, साधारण मतलब उसकी तरह दिखने वाले, साधारण उसकी तरह दिखने वाले की स्थापना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती हो, 2 व्यक्ति या वस्तु में। जैसे यहाँ पर देखिए, मुख है, ये चांद है, तो इसमें क्या है? ये मुख जो है चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं उपमा अलंकार में क्या क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर होता है उपमेय या प्रस्तुत, उपमान या प्रस्तुत, साधारण धर्म और वाचक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपमेय या प्रस्तुत, मतलब जो उपस्थित होता है वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है। मतलब कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है। इसका मतलब कि क्या है? वह वस्तु, वह व्यक्ति, इस व्यक्ति की जो है दूसरे वस्तु या व्यक्ति से क्या है? तुलना की जा रही है।
यानी किसकी तुलना की जा रही, इस व्यक्ति की तुलना की जा रही, किससे, चांद से। इस व्यक्ति की है जो चांद से तुलना की जा रही, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे उपमेय। व्यक्ति को क्या कहेंगे, उपमेय कहा जाएगा, उपमेय या प्रस्तुत कहा जाएगा। ठीक है, व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उपमेय या प्रस्तुत, क्योंकि इसकी तुलना है चांद से की जा रही है। चांद की तुलना इससे नहीं की जा रही, इसकी तुलना है जो चांद से की जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं उपमान या अप्रस्तुत। जिस वस्तु, व्यक्ति या उपमेय की तुलना की जाए, मतलब उपमेय कौन हो गया, उपमेय मानव हो गया, ये जो जिसका मुख है वो उपमेय हो गया। यानी इसमें लिखा है कि जिस वस्तु, व्यक्ति से उपमेय की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति यानी वस्तु से किससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, चांद से तुलना की जा रही है, तो क्या हो गया, उपमान या प्रस्तुत हो गया। तो आगे देखते हैं, अब है साधारण धर्म। साधारण धर्म वह गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में समता दिखाई जा रही है। यानी वह कौन सा गुण है जिसके कारण उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान कौन हो गया, उपमेय उसका मुख हो गया, और उपमान जिससे तुलना की जा रही है वह हो गया। वह गुण कौन सा गुण है, जो उसका मुख जो है चंद्रमा के समान जो है गोल है। क्या है, चंद्रमा के समान गोल है और सुंदर है। तो कौन सा गुण है, सुंदर। सुंदर जो है चंद्रमा है और उसका मुख भी है, तो वह जो गुण है जिसके कारण उसमें समानता दिखाई दे रही है, क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। अब हम लोग देखेंगे वाचक। आगे उपमा अलंकार में वाचक। अब तक हम लोग ने उपमेय या प्रस्तुत, उपमान या प्रस्तुत, साधारण धर्म, फिर वाचक। वाचक क्या होता है, वह पद या शब्द जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में समानता दिखाई जा रही है। किसके कारण जो है उपमेय एवं उपमान में समानता दिखाई जा रही थी, उसके मुख के कारण। कौन सा शब्द था उसमें, चांद था, उसका ये मुख था, मुख उनके चांद के समान था, यानी सुंदर था। वह जो उसमें शब्द होता है वो क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा। और जो साधारण धर्म, अभी मैंने बताया कि सुंदर, इसमें भी सुंदर ही होगा। कैसे, क्योंकि सुंदर जो है इसमें साधारण धर्म में गुण था, और ये जो है वाचक, यानी जो उसमें शब्द है सुंदर, सुंदर शब्द भी है, गुण भी है। ठीक है, तो क्या है, जो उसका सुंदरता उसका है क्या है, गुण, यानी कि उसकी तुलना की जा रही है। वाचक यानी जो प्रस्तुत हो, उसमें लिखा गया है सुंदर, यानी वो शब्द क्या कहलाएगा, वाचक। जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, पीपर पात सरिस मंडोला। ये पेपर में आएगा, पीपर पात सरिस मंडोला किस अलंकार का उदाहरण है, तो आप लिख देंगे उपमा अलंकार। तो देखिए, पीपर के पत्ते के समान कोमल मन डोला, तो इसमें उपमेय क्या है, आप लोग बताइए, इसमें उपमेय क्या है। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमेय क्या है, पीपर के पत्ते से तुलना की जा रही है, यानी कि ये हो गया पीपर पात, ये हो गया उपमान। ये क्या है, उपमान। सरिस मन यानी कोमल मन, सरिस मन यानी कोमल मन, ये क्या हो गया, उपमेय। यानी कोमल मन से पीपल के पत्ते की तुलना की जा रही है, ये उपमेय हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा डोला, डोलना एक गुण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म और वाचक। साधारण धर्म और वाचक क्या हो जाएगा, डोला। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार देखते हैं हम लोग। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी जहाँ पर उपमान को ही क्या, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। इसको उदाहरण से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, चरण कमल बंदव हरिराय, ये एक उदाहरण है, लिख देगा पेपर में, चरण कमल बंदव हरिराय ये किस अलंकार का उदाहरण है, तो आप लोग लिख दीजिएगा रूपक अलंकार। तो चरण कमल बंदव हरिराय, इसका मतलब क्या है, जो श्री कृष्ण के चरण है, मतलब जो श्री कृष्ण के चरण है वो कमल के समान है। अब आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि उपमा अलंकार जो था उसमें भी था उसके समान, और इसमें भी है उसके समान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जो चरण कमल बंदव हरिराय, जो श्री कृष्ण के चरण हैं वो क्या है, वो वहाँ पर उपस्थित हैं, उनके चरण को कमल की तरह बताया जा रहा है, उनका चरण जो कमल की तरह है। और वहाँ पर जो था, वहाँ पर जो उसका मुख था चांद के समान था। क्या है, चांद के समान है। यहाँ पर जो श्री कृष्ण का चरण है वो कमल की तरह है,
समान नहीं है, क्या है, कमल की तरह है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कमल है अप्रस्तुत है, यानी यहाँ पर कमल अप्रस्तुत है। चरण को ही कमल माना जा रहा है, चरण को क्या है, कमल माना जा रहा है, यानी वहाँ पर जो कमल है अप्रस्तुत है, वहाँ पे प्रस्तुत नहीं है। ठीक है। और वहाँ पर जो था तो वहाँ पर उसका मुख जो था वो चांद के समान था, तो वहाँ पर चांद भी प्रस्तुत था, उसका मुख भी प्रस्तुत था। और यहाँ पर जो एक कमल वो प्रस्तुत नहीं है, श्री कृष्ण के चरण रखे हुए हैं, मतलब वो अपने चरण को नीचे रख के बैठे हुए हैं, उनके जो है चरण को क्या है, कमल के समान माना जा रहा है। क्या है, कमल के समान माना जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। ठीक है। आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट करिए, अगर आप लोग नहीं समझे तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से वीडियो बना के समझा दूंगा। तो आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ये भी मैं उदाहरण से समझा देता हूँ, लेकिन ये आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा लिखा गया है ताकि आप लोग अच्छे से याद कर ले। ये पेपर में आप लोग लिख लीजिएगा। सोहत ओढ़े पितुपट श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जब सांवले श्री कृष्ण, श्याम सलोने दिया हुआ है, जब सांवले श्री कृष्ण पीले वस्त्र ओढ़े पीतुपट, पट मतलब होता है वस्त्र, ओढ़े मतलब पहनते हैं। जब सांवले श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं तो वो इस प्रकार सुशोभित होते हैं कि मानो कि नीलमणि शैल पर, यानी नीलमणि पर्वत पर जब सुबह होता है, आतप प्रयोग प्रभात, मतलब जब सुबह होता है तो जब प्रकाश पड़ता है नीलमणि पर्वत पर तो वो खूब चमकता है सुबह की लालिमा के साथ। तो वैसे ही क्या है, श्री कृष्ण चमक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें कहा गया सोहत ओढ़े पिटुपट श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। जैसे कि नीलमणि शैल पर सुबह की प्रकाश जो है आती हुई चमकती है, मानो कि जब श्री कृष्ण पीले वस्त्र को पहनते हैं तो उनके सांवले शरीर पर वो भी जो है वस्त्र, पीला वस्त्र वैसे ही चमकता है। ठीक है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी इससे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें, ताकि आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर इंक्रीज कर सकें। आप हिंदी और मैथ और साइंस का क्लास चल रहा है हमारे चैनल पर, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। चैनल के लोगों पर क्लिक करके देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार कुछ नया लेकर।